Every Movie Explain welcomes you in a new anime series As the Moon So Beautiful। ये कहानी है दो टीनेजर्स की जो कि अपने मिडिल स्कूल के फाइनल ईयर में है, जिनमें लड़की का नाम आकने मिजुनो होता है और लड़के का नाम कोटारो ओज़मी। इन दोनों को ही इस सीरीज में बहुत सिंपल और शर्मीला दिखाया गया है, जो दूसरों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते और हमेशा चुपचाप रहते हैं। यहाँ तक कि आकने जब नर्वस होती है तो वो अपनी नर्वसनेस को भगाने के लिए अपने टॉय, जिसे प्लूसी कहते हैं, उसे स्क्विच करती है। और आज उनके फाइनल ईयर का पहला दिन है और इन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों इस साल एक ही सेक्शन में पढ़ेंगे। अब उस स्कूल में हर साल स्पोर्ट्स फेस्टिवल मनाया जाता है और ये दोनों भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आकने एज अ रनर होती है क्योंकि उसे रनिंग करना बहुत पसंद है और कोटारो एज अ इक्विपमेंट मैनेजर। अब उसी शाम उन दोनों की फैमिली डिसाइड करती है कि वो डिनर के लिए बाहर जाएंगी और लकीली वो दोनों फैमिली एक ही होटल में पहुंच जाते हैं डिनर के लिए। जब आकने और कोटारो एक दूसरे को देखते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं, एम्बैरेसमेंट फील करने लगते हैं और नर्वसनेस को दूर करने के लिए आकने सॉफ्ट ड्रिंक लाने जाती है और कोटारो भी नर्वसनेस भगाने के लिए सेम चीज करता है। पर वो दोनों वहाँ पे फिर से मिल जाते हैं और साई फील करने लगते हैं। तभी आकने की बड़ी बहन वहाँ पे आती है जो कोटारो को देख लेती है। आकने अपनी बड़ी बहन को कोटारो के बारे में बताती है तो वो ये सब बात जाके अपनी फैमिली को बता देती है, जिससे आकने की मॉम कोटारो से मिलने चली जाती है और ये दोनों फैमिली सारा रायता फैला देते हैं, जिससे उन दोनों को और साइनस फील होने लगता है। अब जब डिनर खत्म होता है तो लास्ट में आकने फर्स्ट टाइम कोटारो से बात करती है और उससे कहती है कि वो ये सिचुएशन के बारे में किसी को ना बताए जो आज यहाँ हुई। और उस सिचुएशन के बाद वो क्लास में एक दूसरे को बहुत बार देखते भी हैं पर कभी बात नहीं करती। अब स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और सभी को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और सभी को टास्क मिल जाते हैं। आकने का काम अपने ग्रुप वालों को सोशल मीडिया ऐप लाइन में ऐड करना था। वो सभी को ऐड करती है पर कोटारो को नहीं करती क्योंकि उसके पास कोटारो की आईडी नहीं थी। कोटारो स्टूडेंट के साथ एक राइटर भी था जो बुक लिखा करता था, इसीलिए वो अगले दिन कुछ बुक्स लाने स्टोर में चले जाता है, जहां उसे आकने और उसकी फ्रेंड चिनात्सु की बुक भी मिलती है। स्टोर वाला कोटारो का दोस्त भी था और वो उसे दूसरी बुक के साथ वो बुक भी देता है ताकि वो लड़कियों की फीलिंग्स को भी समझ सके। नेक्स्ट डे कोटारो जब स्कूल पहुंचता है तो उसे टीचर द्वारा डांट पड़ती है क्योंकि वो लास्ट टाइम अपने स्पोर्ट्स ग्रुप के साथ नहीं था, और होता भी कैसे, आकने ने उसे लाइन ग्रुप में ऐड किया ही नहीं था। आकने तुरंत कोटारो के पास जाती है और वहाँ वो सेकेंड टाइम उससे बात करती है और अपनी लाइन आईडी उसे देती है और साथ ही उसकी थोड़ी हेल्प भी करती है। इसके बाद से ही ये दोनों थोड़ा घुलने मिलने लग गए थे और लाइन ऐप पे भी अब बातें करने लग गए थे। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। जैसा कि आपको पता है, हमारा हीरो कोटारो ओज़मी, जो कि एक राइटर भी है, वो रात रात भर तक स्टोरी लिखता है, पर आज तक उसने अपनी स्टोरी किसी को पढ़ने के लिए नहीं दी क्योंकि उसे एम्बैरेसमेंट फील होता है। पर उसके डैड को इसके बारे में पता था कि वो रात भर स्टोरी लिखता है और वो उससे बस इतना ही कहते हैं कि वो चीज़ करे जो उसे खुशी दे। अब स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका था, जहां बहुत सी टीम थी और आकने और कोटारो सेम रेड टीम में थे। नेक्स्ट बारी आकने की थी, जिसको कि 200 मीटर रेस दौड़ना था। वो इतना तेज भागती है कि सब लोग खुश हो जाते हैं, जिससे कोटारो भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उनकी टीम पॉइंट्स में सबसे आगे हो जाती है। ऐसे ही बहुत से मैच होते हैं जिसमें रेड टीम सबसे आगे होती है, पर जब कोटारो की बारी आती है 200 मीटर रेस को दौड़ने के लिए तो वो इतना तेज नहीं दौड़ पाता और गिर जाता है, जिससे येलो टीम का प्लेयर हीरा जीत जाता है। हीरा एक लड़का है जिसका कि हमेशा से आकने के ऊपर क्रश था, वो उसे लाइक करता था। कोटारो ओज़मी के गिरने की वजह से उसे हाथ में चोट लग जाती है। वो बैंडेज के लिए नर्स रूम में जाता है, पर वहाँ पे नर्स तो नहीं लेकिन आकने की बेस्ट फ्रेंड चिनात्सु होती है।
जो कि दूसरे सेक्शन की स्टूडेंट थी। चिनात्सु का भी कोटारो ओज़मी के ऊपर शुरू से क्रश था, इसीलिए वो खुद उसको बैंडेज करती है, भले ही उसे बैंडेज लगाना नहीं आता हो। और वो कोटारो को प्यार से कर्ली क्रून भी बुलाया करती थी, क्योंकि कोटारो के बाल थोड़े से कर्ली थे। अब मीटिंग रूम में दूसरे गेम को प्रिपेयर करने के लिए हीरा आकने से इंस्ट्रक्शंस वाले लेटर मांगता है, जिसकी वजह से आकने का टॉय प्लूसी गिर जाता है। और जब उसे इसके बारे में पता लगता है तो वो बहुत घबरा जाती है। अभी भी रेड टीम सबसे आगे थी और ये फेस्टिवल का लास्ट गेम था जिसमें आकने का पार्ट था। टॉय ना होने की वजह से आकने उस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाती और सबसे लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से रेड टीम हार जाती है और हीरा वाली येलो टीम जीत जाती है। अब जब शाम हो जाती है तो सब घर जाने लगते हैं, तो ओज़मी आता है और आकने को उसका टॉय देता है। वो कहता है कि ये स्टोर रूम में गिरा पड़ा था। आकने उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि इसके बिना मैं चिंता में थी, होपलेस हो चुकी थी। पर ओज़मी कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम होपलेस नहीं हो, तुम जैसी भी हो सही हो। ऐसा सुन के आकने को अच्छा फील होता है। और रात में वो दोनों लाइन ऐप पे पर्सनल चैट भी करते हैं। वो लैंग्वेज हमें तो समझ नहीं आती, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों अब और अच्छे दोस्त बन चुके हैं और बहुत खुश है। और यहाँ पे ओज़मी का एडिटर ओज़मी की स्टोरी से बहुत खुश था जो कि वो लिखा करता था। और इसी के साथ और यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब सभी बच्चों की मिड टर्म ख़त्म होने वाले थे। आज उनका सेकंड लास्ट एग्ज़ाम था और उसके बाद इन सभी को स्कूल ट्रिप के लिए जाना था। पर ओज़मी थोड़ा सा अपसेट था क्योंकि लास्ट टाइम उसने मैगजीन कंपटीशन में एक स्टोरी सबमिट की थी जिसको कि सेलेक्ट नहीं किया गया था। वो इसके बारे में आकने को लाइन ऐप के थ्रू बताता है, जहां आकने उसे इनकरेज करती है और उसे बी हिमसेल्फ होने को कहती है, जिससे उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। अब जब आकने अपनी रनिंग ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड में होती है तो सभी फ्रेंड्स बात करते हैं कि स्कूल ट्रिप में अगर बॉयफ्रेंड हो तो कितना अच्छा हो। वो आकने से कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो हीरा ही है, इसीलिए आज तक उसने कोई दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। पर आकने कहती है कि ऐसा नहीं है। ओज़मी भी बहुत बार आकने के फ्रेंड को बात करते सुनता है कि हीरा को आकने को प्रपोज करना चाहिए, इसीलिए शायद ओज़मी भी मन बना लेता है कि उसे शायद आकने को डेट करना चाहिए। नेक्स्ट डे आकने और ओज़मी जब लाइन पे चैट करते हैं तो ओज़मी सोचता है कि वो आकने से डेट की बात करे, पर वो नर्वस होता है और उसे डर सा लगता है, इसीलिए वो कह नहीं पाता। आकने फिर अपने रेस के लिए चली जाती है जिसके लिए वो प्रैक्टिस कर रही थी। वहाँ उसके पास हीरा आता है और उसको थोड़ा मोटिवेट करता है और साथ ही वो वहीं पे सोचता है कि उसे शायद आकने को प्रपोज करना चाहिए। पर अचानक वो रुक जाता है और चले जाता है। और इधर ओज़मी भी विलेज फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रैक्टिस करने गया था। वो हमेशा आकने के ही बारे में सोचता है और जब वो प्रैक्टिस के बाद घर जाता है तो उसे रास्ते में आकने मिलती है। वो उसे एक साइलेंट सी जगह पे ले जाता है। दोनों वहाँ पे मून लाइट के नीचे बैठ जाते हैं और आज उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में एक दूसरे को बताते हैं और फिर अचानक चुप हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद ओज़मी आकने से कहता है, वुड यू डेट मी? और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।